नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, तो कौन कौन से छात्र इसको आवेदन करेंगे, क्या सिलेबस होगा, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा, हम सारी चीजें डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप बिहार बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए 40 दिनों का ये रणनीति, जिसके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां पे आपको एक लाइव फेसबुक वेबिनार होने जा रहा है और वही सेम वेबिनार जो है आपको अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म को भी देखने को मिलेगा। तो आप सभी छात्र जुड़िए यहाँ पे वरुण सर के साथ 27 मार्च 2022 को। 40 दिन की रणनीति कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ से हर बार अपडेट की जाती है। तो एक और वेबिनार आपके लिए, तो अभी के अभी नीचे दिए गए लिंक के जरिए आप सब्सक्रिप्शन लें, और सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको एक रेफरल कोड भी मैंने दे रखा डिस्क्रिप्शन में, जो कि है जितेंद्र 10। आप उसका रेफरल कोड का यूज करके आप लोग कोई भी कोर्स परचेस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे लिए चलते हैं उन सभी अपडेट पे, जो कि आज आपसे यहाँ से हम देने जा रहे हैं पटना हाईकोर्ट की अपडेट की, यानी कि पटना हाईकोर्ट की इस वैकेंसी को लेकर। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, जो कि 17 मार्च से ही अपडेट कर दी गई है। यानी कि आपके लिए ये जो लिंक है अपडेट किया गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट। अब देखिए यहाँ पे टाइपिस्ट की कम टाइपिस्ट क्यों लिखा गया है, तो यहाँ पे टाइपिस्ट का भी काम है आपको, और मेनली जो किस सब्जेक्ट में फोकस करना है आपको इसको एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ये सारी डिटेल यहाँ से देंगे। क्योंकि इसके बारे में, इसके अलावा मैंने जो वैकेंसी आई हुई थी स्टेनोग्राफर की, इसके बारे में भी आपको सारा अपडेट मैंने दिया हुआ है अपने चैनल पे भी, तो जाके उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जो कि मैंने आपको यहाँ से अपडेट किया है, और ये देखिए 17 मार्च से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और लास्ट डेट जो है 9 अप्रैल है। जी हाँ, फीस पेमेंट करने का, और जो फीस के अलावा यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्मेट को भरने का है वो 7 अप्रैल को ही समाप्त हो जाएगा। तो 7 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में आपको फीस पेमेंट तक कर लेना है, सारी डिटेल ये ध्यान रखिएगा, उससे ज़्यादा डिले मत कीजिएगा। चूंकि सैलरी की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो जो ग्रुप सी का ये पोस्ट है यहाँ पे, जो कि 30 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि एक बैकलॉग की वैकेंसी होगी, यानी कि टोटल 29 पोस्ट है फ्रेशर्स में। यहाँ पे लेवल 4 की सैलरी स्केल में 25,500 की स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगी। और ये वैकेंसी है दोस्तों कहाँ, तो पटना हाईकोर्ट के लिए वैकेंसी अपडेट की गई है 7 पीआरसी प्लस एनुअल अलाउंस के साथ, यानी कि 25,000 के अलावा यहाँ पे कुछ अलाउंस भी आपको मिलेंगे एज पर द गवर्नमेंट रूल। जी हाँ, हाईकोर्ट जो भी आपको देती है यहाँ पे। अब रही बात सीट वैकेंसीज की, तो यहाँ पे आप लोगों ने सब कुछ देखा है कि यहाँ पे टोटल 30 वैकेंसी है, जिसमें कि आपको रिजर्व कोटे में 12 टोटल वैकेंसी है, एक बैकलॉग उसी में वैकेंसी अपडेट की गई है। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ से सीट चेक कर सकते हैं मित्रों। टोटल 30 पदों की वैकेंसी है, जिसमें कि 10 पोस्ट जो है आरक्षण है महिलाओं के लिए, तो महिला छात्र भी यहाँ पे आवेदन करेंगी यहाँ पे। ओके दोस्तों, यहाँ पे आगे चलते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपका एक तो इंडियन होना जरूरी है, इसके अलावा आप अदर स्टेट या कंट्री से भी बिलोंग करते हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पे करेक्टर्स जो है आपके लिए जो भी सर्टिफिकेट है वो बनवाना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट की अथॉरिटी जो है यहाँ पे आपसे मांगेगी, आपका डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मैरिटल स्टेटस, अ मेल कैंडिडेट हु हैज मोर देन वन वाइफ, यानी कि एक वाइफ से ज़्यादा उन्होंने शादी की है और वो जिंदा है, तो आपको यहाँ पे इनवैलिड किया जाएगा, आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। सेम कंडीशन महिलाओं के लिए भी है। और फिजिकल फिटनेस यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा, आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जो कि वेरीफाई भी कराना होगा आपके मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जब आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो एज लिमिट क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं मित्रों। यहाँ पे 18 साल जो है मिनिमम आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए, और जो है आपका जो एज है वो यहाँ पे 1/1/2004 से पहले का बॉर्न होना चाहिए, यानी कि आपका जो हाईएस्ट है वो 37 साल आपका हाईएस्ट एज क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, तो 2/1/1985 से पहले के बॉर्न आप नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। 2/1/85 के पहले नहीं, 2/1/85 के बाद के आप बॉर्न हैं तो आप इसको आवेदन जरूर करेंगे। दोस्तों, आप बीसी कैटेगरी में हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, यहाँ पे आप 40 साल तक की उम्र तक यहाँ पे आवेदन करेंगे, मेल हो या फीमेल हो। और SC/ST कैटेगरी में है तो 42 साल तक, और OH कैटेगरी में हैं आप तो 47 साल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सीट बहुत कम है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों यहाँ पे
कंप्यूटर टाइपिस्ट का मांगा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस, जी हाँ, फॉलोइंग द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट द 1 जनवरी 2022। ग्रेजुएट आपका कंप्लीट होना चाहिए पहली चीज तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास है लास्ट जो लिस्ट 6 मंथ का, जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन पे आपने कोई कोर्स कर रखा है तो वो जरूरत है यहाँ पे। सर्टिफिकेट इन टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। अब देखिए यहाँ पे टाइपिस्ट का मैंने बोला आपको कि ये जो जॉब है इसमें आपको 40 इंग्लिश में और 30 हिंदी में आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए एज पर मिनट। यहाँ पे दोस्तों प्रेफरेंशियल और क्वालिफिकेशन बोला गया है कि हु हैज सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ द 2 ईयर, तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन्होंने आर्मी के टेरिटोरियल सेक्शन में काम किया है तो या सर्व किया है तो। हु हैज ऑब्टेन सर्टिफिकेट बी द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यानी कि अगर आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट बी रखा है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये हो गया प्रेफरेंस जो भी आपको इस वैकेंसी में मिल रहा है। इसके अलावा रिजर्वेशन कैटेगरी को लेकर हम बात करें तो बिहार के छात्र होने चाहिए, तो आपको यहाँ पे इन सभी कैटेगरी मतलब हैं आप, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपके इस एग्जाम पैटर्न में, तो ये भी आप ध्यान जरूर रखेंगे। ओके, यहाँ पे आगे चलते हैं और कुछ काम की बातें देखते हैं। और जो कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे आपका, यानी कि एग्जाम पैटर्न होना चाहिए आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पे आपका यहाँ चयन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके लिए कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी इसमें शामिल किया गया है। और वो क्वेश्चन कैसे होंगे तो उसका सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा बट पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे स्टैंडर्ड देखिए मैंने आपको बताया, कैटेगरी वाइज जो भी छात्र हैं यहाँ पे 40% इन ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट में लाना पड़ेगा आपको, 90% एक्यूरेसी इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में होना चाहिए, 85% एक्यूरेसी हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए और 30% जो है आपके इंटरव्यू में काम आने वाला है। सिलेबस पे आते हैं और जो एग्जाम पैटर्न है हमारा, जो कि यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा। और इस रिटन टेस्ट में सबसे पहले आपका टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर का, जिसमें कि आपको स्पॉट द एरर वाले टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम एंड द होमोनिम्स, the antonyms and the spelling correction, detecting the misspelled word, items and the phrases, one word substitution and the improvement of the sentences, active in the passive voice verb and the conservation into the direct and the indirect narration and the shuffling of the sentences part। तो ये आपका अंग्रेजी का सिलेबस हो गया जिसमें कि ग्रामेटिकल चीजें पूछी जाएंगी सिर्फ यहाँ पे। तो इसके लिए अगर आप लोग को बुक फॉलो करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए रिकमेंड करूंगा। देखिए एक एसएससी की बुक आती है, अजय कुमार सिंह के राइटर है, तो वो आप बुक ले सकते हैं जिसमें कि ये सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएंगी, जहां से आपका ये 20 नंबर जो है क्लियर हो जाएगा। तो आपको मैंने यहाँ पे बुक का नाम बता दिया, अजय कुमार सिंह का बुक आता है जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर का एसएससी के लिए, वो बुक आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए आते हैं तो हिंदी ग्रामर और हिंदी लैंग्वेज में आपका शब्द रूपांतरण, लिंग वचन कारक, काल वाच्य, शुद्धवर्तनी, मुहावरे, लोक कीर्तियां, अलंकार, उदाहरण एवं एवं सभी प्रकार के संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ना, ये 10 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए अगर आप देखेंगे हिंदी ग्रामर के लिए तो आपके पास एक बुक आती है दोस्तों हिंदी में, क्राउन पब्लिकेशन का हिंदी सामान्य हिंदी का, वो बुक ले लीजिएगा, वो आपके बिहार के सभी एग्जाम में काम आएगा, जहां से आप हिंदी ग्रामर अपनी मजबूत कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर साइंस, अब देखिए जो मेनली कंप्यूटर का ही आपका जो पोस्ट है, इसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। एक ही क्वेश्चन हो सकते हैं, फंडामेंटल कंप्यूटर से भी एक क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से, जो कि आगे हम बात करें यहाँ पे तो कंप्यूटर एब्रीविएशन में, तो इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। बेसिक ऑफ द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर क्वेश्चन से एक क्वेश्चन हो सकते हैं। अब रही बात यहाँ पे कीबोर्ड, शॉर्टकट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक एंड द बेसिक फंक्शनलिटी एंड द एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में देखिए आपको वर्ड पढ़ना है, एक्सेल पढ़ना है और पावर पॉइंट पढ़ना है, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से होने वाला है, यानी कि एमएस ऑफिस को आपको रट जाना है एनी हाउ, क्योंकि देखिए बिहार का एग्जाम है और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस टॉपिक को आपको पूरा रट जाना होगा, यहाँ से कुछ ना हो। बाकी अदर जो टॉपिक है वहां से एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो सकते हैं, बट ये क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा वेटेज रखेगा इस 20 मार्क्स के लिए। इंटरनेट सर्विसेज एंड द नेटवर्किंग से आपको एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मिलेगा। सिक्योरिटी एंड टूल्स एंड वायरसेस से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, बट
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन जो है MS ऑफिस से आपको देखने को मिलेगा। द क्वेश्चन पेपर विल रिटन टेस्ट अवेलेबल इन द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा ये अंग्रेजी में होगा आपका जो रिटन टेस्ट होगा, एक्सेप्ट द पेपर ऑफ हिंदी लैंग्वेज, सिर्फ हिंदी पेपर को छोड़कर, जो हिंदी क्वेश्चन सब्जेक्ट है इसमें दिया गया उसको छोड़कर से। द कीबोर्ड लेआउट ऑफ द हिंदी टाइपिंग शैल बी रेमिंगटन जेल एंड द फॉन्ट शैल बी इन मंगल। तो आपको ध्यान में रखना होगा, इसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा हिंदी टाइपिंग के लिए, और आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा टाइपिंग टेस्ट देना होगा जब। तो देयर शैल नॉट बी निगेटिव मार्किंग इन इनकरेक्ट आंसर इनटू द रिटन टेस्ट, यहाँ भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करेंगे। अब रही बात इस फॉर्म को कैसे भरना है, तो फॉर्म फीस यहाँ पे आपसे लिया जा रहा है 1000 रुपये और 500 रुपये SC/ST कैटेगरी से छात्रों से लिया जाए, तो आप इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और आपका जो सिटी ऑफ सेंटर होगा, ये 3-4 शहर है, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और गया, इन चारों शहर में आपका सेंटर होगा। तो जो भी आप प्रेफरेबल सेंटर देना चाहते हैं अपने एग्जाम का, वो दे दीजिएगा अपने शहर से जो आसपास के नज़दीक अगर कोई है तो दोस्तों यहाँ से। तो ये है आपका प्रोसेस सारा डिटेल। लेकिन अब प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट में आएंगे तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में दिया गया है। जब आप रिटन टेस्ट पास करेंगे तो आपको एक इंटरव्यू भी रखा जाएगा यहाँ पे, और एक सिलेक्टेड लिस्ट दी जाएगी, पैनल दी जाएगी। उसके अलावा एक वेटिंग लिस्ट भी दिया जाएगा, अगर कोई छात्र छोड़कर जाते हैं तो उन वेटिंग लिस्ट में से आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा इस प्रीलिम्स के टेस्ट के आधार पे। तो टेस्ट जो होगा आपका, दो हाई कोर्ट यहाँ पे रिजर्व टू राइट है, तो इस वैकेंसी को आगे ले जाने के लिए, इसको रद्द करने के लिए उसके ऊपर जिम्मेदारी है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये जो वैकेंसी है मात्र 30 पदों की ही निकाली गई है, और ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है फॉर्म को भरने के लिए, आप इसे जरूर पढ़ लेंगे। और फॉर्म को भरने से पहले एक बार पूरा नोटिफिकेशन जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब जो भी छात्रों को कोई डाउट है यहाँ पे कोई भी, तो आप फॉर्म भरने के रिगार्डिंग तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए तो मैं ये जो हाउ टू अप्लाई फॉर्म है, इस प्रोसेस को मैं फॉर्म भर के भी बता दूंगा। और वैसे आप लोग देख सकते हैं फॉर्म को भर के, अगर कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा, आपको फॉर्म भर के भी जरूर बताया जाएगा एक। ठीक है, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। और आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट के स्कैन कॉपी होने चाहिए, ध्यान से देख लीजिएगा, और ये सारे सर्टिफिकेट जो है अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरिएगा, ताकि सारा डिटेल आपको यहाँ से दिया गया है एक्सेंचर के जरिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का। जय हिंद।